प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रत्यय। तो प्रत्यय शुरू करने से पहले ज़रा इस तस्वीर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तस्वीर कहना क्या चाह रहा है। तो नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ें और समझें। शिवम की माँ उससे बहुत प्यार करती है। पिछले दिनों शिवम का ममेरा भाई अंकुर आया हुआ था। अंकुर के प्रति माँ की ममता देख शिवम को अपने प्रति माँ का ममता कम होता प्रतीत हुआ, क्योंकि शिवम को लगता था कि उसकी माँ मुझसे ज़्यादा उसको प्यार करती है, तो ऐसा उसको आभास हुआ। परिणाम स्वरूप अंकुर के प्रति उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिए, रंगीन शब्दों का प्रारंभ मम से हुआ है, किंतु हर बार शब्द का स्वरूप भिन्न है तथा अर्थ में भी नवीनता है। वास्तव में मम शब्द के अंत में विभिन्न शब्दांशों का प्रयोग करके नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है। इन शब्दांशों को जोड़ने से उनके अर्थ पर भी प्रभाव पड़ा है। हिंदी में इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ममेरा जो है, इसमें आपका आ गया ममत्व है, ममता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, और इन सब चीज़ों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जब भी प्रत्यय या उपसर्ग लगता है तो कुछ नयापन आता है उसमें। तो उपयुक्त परिभाषा तथा चर्चा से निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है। उपसर्गों की भांति प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, इनका प्रयोग शब्दांशों के साथ नहीं होता। प्रत्ययों के लगने से शब्द का अर्थ प्रभावित होता है। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अर्थ में नवीनता लाने के लिए किया जाता है, अतः स्पष्ट है कि प्रत्यय प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। चौथा, प्रत्यय का अपना निजी कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु शब्द के साथ जुड़ने पर ये शब्दों का अर्थ अवश्य बदल देते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी में अनेक प्रत्यय होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना प्रत्ययों के प्रयोग से ही होता है। कुछ प्रत्यय धातुओं के अंत में भी लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्यय के भेद कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कृत प्रत्यय, उसके बाद है तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत वाचक कृत प्रत्यय, इसमें देखेंगे अक यहाँ पे लगा हुआ है, पाठक। ठीक है, पाठक में अक लगा हुआ है। सहायक, भावक, धावक, चालक, नायक, आक, तैराक, चलाक, आरी, अनारी, खिलाड़ी। अनारी में आपका आरी प्रत्यय लगा हुआ है, खिलाड़ी में आरी प्रत्यय लगा हुआ है। आलू, दयालु, चालू, झगड़ालू, एरा, बसेरा, लुटेरा। अक्कर, अकर से हो गया धुमक्कर, पियक्कर, भुलक्कर, बुझक्कर। वाला, पीने वाला, खाने वाला, आने वाला, जाने वाला। ठीक है, दूसरा चलते हैं भाव प्रत्यय। प्रत्यय से बने नवीन शब्द। भिरंत, गढ़ंत, आई, चढ़ाई, बढ़ई, लड़ाई, खिलाई, कमाई। तो ये सब हो गया। जैसे भिरंत है, गढ़ंत है, चढ़ाई है, बढ़ई है, उसका लड़ाई है, लिखाई है, कमाई है, सब भाववाच्य कृत प्रत्यय है। ठीक है, कर्तृवाच्य जो में कर्ता में जो प्रत्यय लगता है, जैसे पाठक है तो पढ़ाए, उसका काम है ही है पढ़ने का, तो पाठक हो गया। वो सहायक है, सहायता करने वाला। ठीक है, धावक है, इसमें क्रिया का बोध हो रहा है। तो जो वो प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है वो कर्तृवाच्य प्रत्यय हो गया। आन, उठान, चढ़ान, उड़ान। आप, मिलाप, विलाप। आवट हो गया सजावट, लिखावट, मिलावट, दिखावट, बनावट। ठीक है, आहट हो गया गुर्राहट, चिल्लाहट, घबराहट। आव हो गया चढ़ाव, घेराव,
आवा, छलावा, बुलावा, दिखावा। ठीक है, इसमें आपका लगा हुआ है, आवा प्रत्यय लगा हुआ है। लास्ट में देखिए बुलावा, चढ़ के साथ आवा, चढ़ावा। अन, गगन, चलन, मिलन, श्रवण। अब कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। ठीक है, इन प्रत्ययों के योग से क्रिया के कर्म का बोध होता है। ठीक है, प्रत्यय हो गया औना, नी, ना। प्रत्यय से बने नवीन शब्द बिछौना, खिलौना, सूंघनी, ओढ़नी, गाना, खाना, बिछौना, बिलौना, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय आपा, मोटापा, बुढ़ापा, आवट, आस, आहट, ईमा, ई, ता, तौ। ठीक है, तो आपा से हो गया मोटापा, बुढ़ापा। आवट हो गया लिखावट, बनावट। आस का हो गया मिठास, खटास। ठीक है, आहट, गर्माहट, चिकनाहट। कतरीवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया आर, सुनार। ठीक है, आल, ससुराल। ईया, रसोईया, दुखिया, मुखिया। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे कतरीवाच्य क्या होता है। ठीक है, भाववाच्य क्या होता है, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, ताकि नए नए जो भी मैं अपडेट डालूँ आपको मिलता रहे। धन्यवाद।